वालेकुम बच्चों, वेलकम टू एसके अकेडमी। जैसा कि बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, चैप्टर 4 के 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 को। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 4 बच्चे हमारे पास है बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बेटा। आ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 32 मीटर पर सेकेंड। बेटा सबसे पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, ऑर्बिट क्या होता है। बेटा आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस रास्ते को फॉलो करता है, वो रास्ता हमारे पास कहलाता है ट्रैजेक्टरी। और उस रास्ते की शेप किस टाइप की होती है? पैराबोलिक होती है। ठीक है बच्चों। तो ऑर्बिट बेटा, अगर कोई बॉडी मूव करते हुए किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो उसे आप बोलोगे ऑर्बिट। जिस तरह हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि बेटा वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल बच्चों, जिस तरह ये हम इस मार्कर को बच्चों अर्थ मान लो और इस ब्लैक मार्कर को हम सपोज करते हैं सैटेलाइट। जब ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अराउंड क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी, उस दूसरी बॉडी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। The velocity of a body at which revolve around an other body is called orbital velocity. अब जो ये सैटेलाइट है, जब ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, तो जो वेलोसिटी सैटेलाइट की होगी ऑर्बिट में घूमते हुए, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। बेटा बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हम लोगों ने ऑर्बिटल रेडियस मालूम करना है। बेटा मैं आपको बताता हूं कि ऑर्बिटल रेडियस होता क्या है। बेटा अगर ये हमारे पास अर्थ है तो बेटा ये हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का फासला क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। बच्चों जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ के सरफेस पर तो घूम नहीं रहा होगा, कुछ हाइट पर घूम रहा होगा। बेटा ये हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं कि बेटा ये हमारे पास क्या मौजूद है? सैटेलाइट मौजूद है जो अर्थ के ऑर्बिट में बच्चों क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। बेटा अर्थ के सरफेस से लेकर बच्चों जो सैटेलाइट तक का सेंटर है बेटा, ये हमारे पास कहलाता है एच, हाइट। अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ के सरफेस से लेकर जहां पर सैटेलाइट मौजूद है उसके सेंटर तक का फासला h। और बच्चों ऑर्बिटल रेडियस जो कहते हैं बेटा, वो हम कहते हैं अर्थ के रेडियस से लेकर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये डिस्टेंस बेटा हमारे पास कहलाता है r, और ये r बराबर होता है r e प्लस h के। जो ये r है बच्चों, ये r कहलाता है हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस। हमने इस न्यूमेरिकल में बच्चों फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, यही r हमने फाइंड करना है। गिवन क्या है? एक सैटेलाइट है बेटा, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड बच्चों रिवॉल्व कर रहा है। उस सैटेलाइट की बेटा वेलोसिटी कितनी दे दी? 3200 मीटर पर सेकेंड। हमने ये बताना है कि वो सैटेलाइट अर्थ से कितना ऊपर रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका ऑर्बिटल रेडियस बताना है, हाइट नहीं बतानी, उसका ऑर्बिटल रेडियस बताना है r। तो बच्चा शुरू करते हैं, जरा डेटा हम लोग बनाते हैं। बच्चे हमारे सबसे पहले चीज वेलोसिटी गिवन है 3200 मीटर पर सेकंड। सर हम लोगों ने ऑर्बिटल रेडियस r क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। क्योंकि वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मास किसका यूज करेंगे? सर मास यूज होगा हमारे पास अर्थ का। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? me। मास ऑफ सेंट्रल बॉडी में इसको बच्चे आप लोग कह सकते हो। अर्थ का मास बेटा कितना होता है? 6 एक्सपोनेंट 24 kg, 5.98 एक्सपोनेंट 24 होता है। अब उसको सपोज कर रहे हैं कितना? 6, तो 6 एक्सपोनेंट 24 kg। इसके बाद बच्चों g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। इसके आगे बच्चों फिर यूनिट आ जाएगा। तो हमारे पास फिलहाल यही चीजें गिवन है। सर एम ई बेटा, एम ए भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, आर निकालना है, वेलोसिटी हमारे को गिवन है बेटा। तो ऑर्बिटल रेडियस किस तरह निकालेंगे? सर सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। बेटा जो ये r है, ये r किसके अंदर है? रूट में है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको जो ये रूट है बेटा, ये रूट खत्म करेंगे।
तो रूट किस तरीके से खत्म करते हैं? स्क्वायर लेकर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो बेटा वी स्क्वायर और ये अंडर रूट GME अपॉन R। बेटा देखो ये हम लोगों ने v के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि स्क्वायर की हेडिंग है, और यहां पर भी क्या गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। बच्चों हमारे पास क्या बच गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। ये R क्या है बच्चों? ये R है ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस क्यों, कौन सा बच्चों रेडियस होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? जो अर्थ का रेडियस होता है बच्चों वो कहलाता है RE, और वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ से कितना ऊपर है, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, वो हाइट हमारे पास कहलाती है H। जब हम अर्थ के रेडियस को उस हाइट में प्लस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है R, और ये R कहलाता है ऑर्बिटल रेडियस। बच्चों ये R डिवाइड इसको ऊपर ले जाओ, R इज इक्वल टू GME अपॉन V स्क्वायर। बड़ा G की वैल्यू कितनी है? 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ। बच्चों हमारे पास कितना है बेटा? मास ऑफ अर्थ, सर मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 3200 स्क्वायर। बेटा इनको आप आपस से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। बेटा आपका आंसर बनेगा 4.001 एक्सपोनेंट 14 अपॉन, जब आप लोग 3200 का स्क्वायर करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 1024000। बेटा आपके पास ये आंसर आ गया किसका? 3200 के स्क्वायर का, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा 4.001 एक्सपोनेंट 14। बच्चों एक बार करके भी देख लेते हैं कि आंसर हमारे पास क्या बन रहा है। बेटा एक बार करके देख लेते हैं। हम लोग कैलकुलेटर ओपन किया है तो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24। बेटा हमारे पास ये आंसर बन रहा है 4.001 या 2 बन जाएगा, एक्सपोनेंट 14 सेम बन रहा है। और बेटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बेटा स्क्वायर आ रहा है 1024000। बेटा इनको डिवाइड करवा लेते हैं जरा हम लोग। 4.001 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय 1024। बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा, हमारे पास बच्चों आंसर आ गया R का। R इज इक्वल टू 3907272265। बेटा जब भी याद रखना बेटा जो फर्स्ट टाइम आंसर आता है ना बेटा वो आता है किसी भी चीज के SI यूनिट के अंदर। R रेडियस है, रेडियस का बच्चों SI यूनिट क्या होता है? मीटर। ये बेटा आंसर हमारे पास आ गया मीटर में, ठीक है 39072265। अब बच्चों इतना बड़ा आंसर है तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो कोई भी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब हम लोग कहां से आएंगे? लेफ्ट राइट साइड से बच्चों हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। हम लोग जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो बेटा क्या होता है? एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट बढ़ता जाएगा लेकिन पॉजिटिव की फॉर्म में। तो 1 2 3 4 5 6 7 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 3.9 एक्सपोनेंट 7। एक्सपोनेंट 7 क्या? मीटर। बच्चों जो वो सैटेलाइट है वो अर्थ के सेंटर से, या उसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है? सर उसका ऑर्बिटल रेडियस है 3.9 एक्सपोनेंट 7 मीटर। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 भी बेटा हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड उसी टॉपिक का न्यूमेरिकल है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ऑर्बिटल रेडियस फाइंड किया था। इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमें जो चीज़ें फाइंड करने के लिए दी गई हैं 3 चीज़ें। एक तो हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड समझते हो ना बेटा? टाइम पीरियड से मुराद वो टाइम जिस टाइम में बॉडी अपना एक साइकिल मुकम्मल करती है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। समझा देता हूँ बेटा डायग्राम बना के। न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। अ सैटेलाइट विच टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 60 माइल्स। बेटा एक सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर मौजूद है? 100 किलोमीटर्स। बेटा अर्थ हो गई, ये मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। बेटा जो सैटेलाइट है वो जमीन से कितना ऊपर है? सर वो सैटेलाइट जमीन के सरफेस से तकरीबन बेटा
100 किलोमीटर ऊपर है। 100 किलोमीटर कितने माइल्स बनता है? तकरीबन 60 माइल्स हुए की चीज़ लिखी हुई है कि 100 किलोमीटर कह दो या 60 माइल्स कह दो। एक सैटेलाइट ज़मीन के सरफेस है, यानी कि ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। अच्छा, मौजूद है तो बेटा हमने करना है कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डिटरमाइन द स्पीड। हमने ये बताना है कि वो सैटेलाइट ज़मीन के ऑर्बिट में किस वेलोसिटी के साथ, किस स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी कि मूव कर रहा होगा। ज़मीन के ऑर्बिट में किस वेलोसिटी के साथ चक्कर लगा रहा होगा। एक तो स्पीड मालूम करनी है, एक्सेलरेशन दूसरे नंबर पे बच्चे लोगों ने मालूम करना है एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो उसके पास क्यों, लेकिन उसकी सिर्फ डायरेक्शन तब्दील हो रही है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है बच्चों। और ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, बेटा ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट से मुराद ये, अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पर मौजूद है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट 1 का, सैटेलाइट कितना वक्त लेगा फिर से इस पॉइंट 1 पर पहुंचने में, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में सैटेलाइट कितना वक्त लेगा बच्चों, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल करने में जो वक्त लगेगा बेटा, वो वक्त हमारे पास क्या कहलाता है, वो टाइम कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी मालूम करना है बेटा। हमारी बुक के अंदर इस फर्स्ट से जो बेटा बुक है, इसके अंदर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जहाँ तक ड्राइव है, मैं उसी फॉर्मूले के तहत आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे वरना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी जो सिंध बोर्ड की फर्स्ट की न्यू बुक है बेटा, उसमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, वो टी स्क्वायर पे आगे ख़त्म हुआ है। उससे एक स्टेप आगे करके वो टी स्क्वायर तो असल में टाइम पीरियड नहीं होता, वो तो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, लेकिन हमारी बुक में क्योंकि टी स्क्वायर के जरिए हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों में टी स्क्वायर की हेल्प से, यानी कि उसी बुक वाले फार्मूले की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। सर सबसे पहले हमें दी हुई है बच्चों हाइट, डेटा बना लेते हैं बेटा। सर हमारे पास हाइट गिवन है 100 किलोमीटर। किलोमीटर बेटा प्रीफिक्स है, इसको कन्वर्ट करना है बेटा आपने मीटर में, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? सर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि 1 लाख मीटर। बेटा इसके बाद जब भी बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप ग्रेविटेशनल जी हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। बुक के अंदर कभी कभी दी जाएंगी न्यूमेरिकल्स में, अगर वो देना चाहे तो दे दे, वरना आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज याद रखनी है, जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया और रेडियस हो गया अर्थ का, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। लिख देता हूँ बच्चे में। रेडियस ऑफ अर्थ मेरे पास होता है बेटा 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। मास ऑफ अर्थ मेरे पास होता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो जी मेरे पास होता है 6.67 एक्सपोनेंट -11। इसके बाद मालूम क्या करना है? अच्छा बच्चों, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डिटरमाइन द स्पीड, यानी कि वेलोसिटी मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, और टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी बच्चों क्या करना है, फाइंड। बट एक बात याद रखना, जब आपको हाइट भी दे देना कितनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो बेटा वो जो हाइट होती है उस हाइट में आप रेडियस ऑफ अर्थ प्लस कर देते हो। ये बच्चों h है और ये आपके पास क्या गया, रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा इस रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का बेटा फासला कहलाता है r, और ये r ही होता है ऑर्बिटल रेडियस। जब h दिया हुआ हो तो उस h को आप प्लस करोगे रेडियस ऑफ अर्थ में, तो आपके पास बेटा क्या निकल के आएगा? सर हमारे पास r आएगा, और ये r क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल रेडियस होता है। तो बेटा r निकालना है, सर हम r निकाल लेंगे। r आएगा बेटा re प्लस h। बच्चों हमारे पास re कितना है? सर re हमारे पास है 6.4 एक्सपोनेंट 6 प्लस हाइट कितनी है बच्चों? सर हमारे पास हाइट है 1 लाख मीटर। बेटा इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा। जो बच्चे इसका आंसर आएगा बेटा मैं आंसर नीचे लिख रहा हूं 6.5 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, आर में जब आपने h प्लस किया तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ गया? 6.5 एक्सपोनेंट 6 मीटर। चलिए बच्चों जरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बड़ा सबसे पहले वेलोसिटी मालूम करनी है, तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। v इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन r। g हमारे पास गिवन है बच्चों, g कितना है? 6.67 एक्सपोनेंट -11। मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? और मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 एक्सपोनेंट 24।
डिवाइड बाय आर। आर कितना है बच्चों? आर में कौन सा वाला आ रहा है? ये रेडियस ऑफ अर्थ वाला आर नहीं है, ये ऑर्बिटल रेडियस वाला आर है जो हमने आर ई और एच को प्लस करके निकाला था। 6.5 एक्सपोनेंट 6, 6.5 एक्सपोनेंट 6। चलो बेटा कैलकुलेटर उठा लो, जरा उसको सॉल्व करो साथ साथ। बेटा जब इन दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज को जब आप बच्चे मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा 4.001 या 002 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय 6.5 एक्सपोनेंट 6। बेटा डायरेक्ट स्टेप करने से ना कुछ बच्चे मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते हैं तो आंसर उनका गलत आता है। तो आप बेशक देख दो स्टेप बढ़ा लो, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए बच्चे, ठीक है? मैं आपको स्टेप बढ़ा कर ही करा रहा हूँ। तो 4.001 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय 6.5 एक्सपोनेंट 6। बेटा इसका आंसर आपके पास आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट 61.55 एक्सपोनेंट 6। लेकिन बेटा ये हमारे पास रूट में आ रहा है, तो चाहो तो बेटा इस स्टेप को आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको बेटा रूट से बाहर निकाल लो। तो रूट से बाहर निकालेंगे बच्चे तो आपको आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 7845। वेलोसिटी का बच्चे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बच्चे हम लोगों ने फिलहाल एक चीज फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली। इसके बाद बेटा हम लोग क्या फाइंड करेंगे सर? इसके बाद हम लोग फाइंड कर लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर बच्चे मैं कर देता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा सर, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारे पास मौजूद है, आर बच्चे ऑर्बिटल रेडियस वाला आर है जो आर ई और एच को प्लस करने पर आया था 6.5 एक्सपोनेंट 6। एक स्टेप में करते हैं वी स्क्वायर यानी कि 7845 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 6.5 एक्सपोनेंट 6। चलो बच्चों जरा सॉल्व कर लेते हैं। 7845 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.5 एक्सपोनेंट 6। बेटा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 9.46 आ रहा है। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो बच्चे आंसर आ जाएगा आपके पास 9.5। यूनिट क्या होता है इसका बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? डेटा हमें दिया हुआ था ऑर्बिटल रेडियस, हम लोगों ने सबसे पहले डेटा में बनाया, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के फार्मूले के जरिए, एक्सेलरेशन के फार्मूले के जरिए बच्चे हम लोगों ने क्या निकाला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या निकालना है सर? उसके बाद वो टाइम निकालना है कि उस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक साइकिल मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा, वो वक्त कहलाएगा टाइम पीरियड। बेटा हमारी बुक के हिसाब से जो टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन GME। बेटा बस फौरन से वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, और जो आंसर आएगा क्योंकि टी के ऊपर स्क्वायर है तो उस आंसर को रूट में देकर टाइम पीरियड सिंपली मालूम कर लेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर। आर बेटा हमारे पास फिर से ऑर्बिटल रेडियस है 6.5 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर क्यूब अपॉन GME 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय ME कितना है 6 एक्सपोनेंट 24। बच्चे को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, नीचे वालों को तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि पहले भी 2 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नीचे वालों को बच्चों आंसर आएगा आपके पास 4.001 एक्सपोनेंट 14। ऊपर वालों का आंसर निकाल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.5 एक्सपोनेंट 6 का होल क्यूब 1.08 एक्सपोनेंट 22। जिनको बेटा डिवाइड कर देते हैं एक्सपोनेंट 14। बेटा हमारे पास टी स्क्वायर का आंसर आ रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 27.10 एक्सपोनेंट 6। हमने बेटा टी स्क्वायर मालूम नहीं करना, हमने टाइम पीरियड मालूम करना था, तो सिंपली टाइम पीरियड मालूम करते हैं, रूट में देते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड। टी स्क्वायर टेकिंग 27.10 एक्सपोनेंट
देखते हैं बच्चों हमारे पास आंसर क्या आता है। आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है सर, t इज इक्वल टू 5206। बेटा याद रखना, मैं एक बात बार बार हर न्यूमेरिकल में रिपीट करता हूं कि हमारे पास जब फर्स्ट आंसर आता है किसी भी चीज़ का बेटा, किसी भी क्वांटिटी का, तो वो उसके ऐसा यूनिट में आता है। अब टाइम का बच्चा ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सर हमारे पास 5206 सेकंड बच्चे, यानी कि वो सैटेलाइट जो है उसको अर्थ के अराउंड एक साइकिल मुकम्मल करने में कितना वक्त लगा सर? उसको टाइम लगा 5206 सेकंड। हमारी बुक में बेटा जो आंसर दिया हुआ है वो आवर्स में दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर ठीक है क्योंकि टाइम पीरियड है, स्टैंडर्ड इसका क्या होता है ऐसा यूनिट सेकंड, तो ठीक है। अब बुक में दिया हुआ है आवर्स में, तो हम आवर्स में निकाल लेते हैं। बेटा एक आवर में कितने सेकंड होते? एक आवर के अंदर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चे? सर 1 आवर हमारे पास बराबर होता है 3600 सेकंड के। तो जो भी आपके पास सेकंड आंसर की सूरत में आया था, जो भी आंसर की सूरत में बेटा आपके पास सेकंड आया था, उसको डिवाइड कर लेना 3600 से, तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बुक में दिया हुआ है। 5206 डिवाइडेड बाय 3600। चलो बच्चों कर लेते हैं 5206 डिवाइडेड बाय 3600। बच्चे आंसर आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 1.44 सेकंड से किसमें कन्वर्ट किया हम लोगों ने? आवर्स में, तो 1.44 आवर्स। बच्चे फिर से एक बार पूरा न्यूमेरिकल रिपीट कर देता हूं। हमें न्यूमेरिकल दिया गया कि एक सैटेलाइट है जमीन से, वो 100 किलोमीटर ऊपर जमीन के सरफेस से ऊपर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। उसकी वेलोसिटी मालूम करो। तो हमने बच्चे सबसे पहले वेलोसिटी मालूम की, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले के जरिए। अच्छा बेटा, फॉर्मूला वेलोसिटी का हो, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लगाएं, या फॉर्मूला टाइम पीरियड का। जो आर लगता है, आर हमारे पास लगता है ऑर्बिटल रेडियस, और ऑर्बिटल रेडियस याद रखना किसके बराबर होता है? आर ई प्लस एच के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर आया 9.5। उसके बाद टाइम पीरियड निकाला। बट असल में ये फार्मूला हमारे बुक में है तो उसी फार्मूले का यूज़ किया गया है, नहीं तो इस फार्मूले को असल में टाइम पीरियड के स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। हमारे बुक में यहाँ तक था, तो अगर बच्चे हमारे कुछ कंफ्यूज ना होते, कुछ बच्चों को तो बेटा फार्मूला टाइम पीरियड का क्लियर होगा, लेकिन कुछ फिर जो हमारे बच्चे सिंध बोर्ड के होंगे, कराची बोर्ड के, तो फिर वो परेशान होते कि सर बुक में तो टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसलिए बेटा मैंने उसी फार्मूले का यूज़ किया, और जो आंसर आया था उस आंसर को रूट में दिया, तो मेरे पास सिंपल टाइम पीरियड आ गया। बच्चों आंसर मेरे पास सेकंड में आया था, बुक में आंसर आवर्स में था, तो बेटा फिर मैंने, क्योंकि एक घंटे में 3600 आवर्स होते हैं, तो इस आंसर को 5206 को 3600 से डिवाइड किया, तो आंसर मेरा आवर में कन्वर्ट हो गया। और क्या आंसर आ रहा है बेटा? 1.44 आवर्स। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर काम करना है। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी से हट के न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मतलब उसकी थोड़ी सी बेस थोड़ी जान लें। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करे, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने ना दे। अगर बॉडी को आप एक लीनियर पाथ से मूव करवा रहे हो तो जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं आने दे रही वो इनर्शिया, अगर सर्कुलर पाथ से मूव करवा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे हमारे पास, अच्छा याद रखना बच्चे एक बात, अगर आप किसी चीज़ को पार्टिकल सपोज कर रहे हो, वो चाहे अर्थ हो, वो चाहे आपके घर का दरवाज़ा हो, कुर्सी हो, गेट हो, मेज़ हो, बोर्ड हो, अगर मैंने कह दिया कि ये मेरे पास पार्टिकल है, तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, mr स्क्वायर, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को कोई खास नाम दे दिया, जिस तरह सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, फुटबॉल होती है बच्चों, फुटबॉल अंदर से क्या होती है? उसके अंदर एयर होती है, तो वो होलो सिलेंडर है। अगर मैंने कहा कि ये होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए बच्चों अलग होता है। फिर उसकी अलग कंडीशंस हैं, अलग फॉर्मूले हैं, जहां पर यूज होगा वहां पर मैं आपको यूज करवाऊंगा। इस न्यूमेरिकल को जरा पढ़ लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में पार्टिकल वाला यूज हो रहा है या कोई खास कंडीशन है हमारे पास। अ थिन डिस्क, बच्चों हमारे पास डिस्क है विद अ 0.3 मीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर हमारे पास 0.3 मीटर है, एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 0.45 kg मीटर स्क्वायर। अच्छा बट जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये उस डिस्क का दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए डिस्क भूल जाओ, प्लेट याद रख लो, प्लेट है हमारे पास, उस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना है? उस प्लेट का बच्चों, सिर्फ उस प्लेट का 0.45 kg मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। वो अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। देयर आर 3 रॉक्स विद मासेस ऑफ 0.2 kg ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। बच्चों ये लाइन याद रखना, देयर आर 3 रॉक्स, हम लोगों ने 3 पत्थर यानी कि पत्थर के टुकड़े उठाए और उस डिस्क के ऊपर रख दिए, यानी कि 3 पत्थर के टुकड़े उठाकर उस प्लेट के ऊपर रख दिए।
सर हमें उस प्लेट का तो इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन उस पत्थरों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। बेटा उस प्लेट के ऊपर जब हमने 3 पत्थर रखे, अब हम सपोज करते हैं एक अलग सिस्टम बन गया। पहले सिस्टम में सिर्फ प्लेट थी और अब सिस्टम में वो 3 पत्थर भी ऐड हो गए। सर अब पत्थरों को तो सर हमें इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो हम सबसे पहले उन पत्थरों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उन रॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद उस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आ जाएगा। और फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा हम लोगों ने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि हमें टोटल आई फाइंड करना है। बेटा आसान सा न्यूमेरिकल है, मैं बता देता हूं बच्चों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डायमीटर दिया हुआ सबसे पहले बच्चों, डी कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल हो या कोई बॉडी हो उसमें रेडियस लाजमी आता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.3 मीटर है तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू डी अपॉन 2 बच्चे। तो 0.3 अपॉन 2 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। बेटा हमारे पास जो इनर्शिया गिवन है, वो इनर्शिया कितना गिवन है बच्चे? सर वो गिवन है 0.45 kg मीटर स्क्वायर। चलो बेटा इसको हम I1 का नाम दे देते हैं। हमने निकालना है कैसे, हम लोगों ने निकालना है I बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा हमें मास कितना गिवन है? सर हमें मास तो गिवन है 0.2 kg। क्या ये बच्चों एक पत्थर का मास है? क्या ये एक रॉक का मास है? नहीं, जो 3 डिफरेंट पत्थर हैं और हर पत्थर का अलग अलग मास है। एक पत्थर, पहले पत्थर का भी 0.2, दूसरे का भी 0.2, तीसरे का भी 0.2, यानी कि बेटा हमारे पास जो M1 है सर वो M1 सर बराबर है किसके? M2 के, और M2 बराबर M3 के, और इन तीनों का मान बच्चों कितना है 0.2 kg, 0.2 kg। बेटा उसने कोई खास लफ्ज़ यूज नहीं किया, तो हम उन पत्थरों को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं। पत्थर है, रॉक से, तो उनको पार्टिकल सपोज करो। और मैंने एक बात कही थी कि पत्थरों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, mr²। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, यानी कि I सर I बराबर होगी I1 प्लस I2। अब ये I2 क्या है बेटा? ये सपोज करो कि हमारे पास एक डिस्क थी, इसका डायमीटर हमारे को गिवन था 0.3 मीटर, और इसका इस डिस्क का हमारे पास इनर्शिया गिवन है, इस डिस्क के इनर्शिया को हम लोगों ने नाम दिया I1, और इस डिस्क का इनर्शिया हमारे पास कितना है 0.45। फिर यूनिट लिख लेना बच्चों आगे, kg मीटर स्क्वायर। अगर हम सिर्फ इस डिस्क की बात करें, यानी कि अगर हम इस डिस्क को एक सिस्टम मान लें, इससे मुराद सा डिस्क है, उसमें एक सिस्टम है, वो डिस्क ही सिस्टम है, और सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल है, जो डिस्क का इनर्शिया वही टोटल इनर्शिया वो कितना है 0.45। लेकिन बेटा जब हमने उसके ऊपर पत्थर रख दिया है, एक रॉक का टुकड़ा ये, एक बच्चों ये रख दिया, और एक ये, अब इन 3 पत्थरों का मास होगा, तो क्योंकि ये 3 पत्थर इस डिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं, तो अब एक अलग सिस्टम बन गया। और उस सिस्टम में सिर्फ डिस्क नहीं है, पहले सिस्टम में सिर्फ डिस्क थी, अब सिस्टम में क्या किया, ऐसा डिस्क भी और 3 पत्थर भी हैं। लेकिन ये बात अच्छी है बच्चों कि न्यूमेरिकल में उसने तीनों पत्थरों का मास क्या दिया, हमें सेम दिया। बेटा हम एक काम करेंगे कि इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दे देंगे I1। इन पत्थरों के, ये पत्थर हो बच्चे, या फिर ये पत्थर हो, इसके इनर्शिया को बेटा नाम दे देंगे I2, और इस टोटल के इनर्शिया को नाम दे देंगे बेटा हम लोग I, और हम लोगों ने यही I जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। डिस्क का इनर्शिया I1, जो पत्थर है उनका इनर्शिया I2, और इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो इनका इनर्शिया जो आएगा वो होगा सर टोटल इनर्शिया, वो हमारे पास होगा I। सर हमारे पास I1 तो गिवन है, क्योंकि I1 किसका इनर्शिया सर, वो तो पत्थर का इनर्शिया, सॉरी I1 जो गिवन है वो किसका इनर्शिया, डिस्क का इनर्शिया है। पत्थरों का निकालना है सर, पत्थरों का इनर्शिया को मैं नाम दे दिया I2। सर I2 पत्थर का इनर्शिया, रॉक्स का। सर पत्थरों को हम पार्टिकल सपोज कर रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। बच्चे हमारे पास याद रखना, तीनों पत्थर, लेकिन तीनों पत्थरों का मास कैसा है, तीनों पत्थरों का मास है सेम। M1 भी 0.2, M2 भी 0.2, M3 भी 0.2। तो बच्चे 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, और R कितना है सर 0.15 इसका स्क्वायर। तो बेटा प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 और 0.15 का स्क्वायर। बेटा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.15 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा
I2 इज इक्वल टू 0.0135 kg मीटर स्क्वायर। बेटा ये याद रखना, ये हमारे पास जो I2 निकल के आया बेटा, ये सिर्फ पत्थरों का इनर्शिया, जो 3 पत्थर हैं उन तीनों पत्थरों का हम लोगों ने रॉक्स का इनर्शिया एक साथ निकाल लिया और उसके उन तीनों के इनर्शिया को हम लोगों ने नाम दे दिया I2। जो I2 है बच्चों, ये उन रॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमने पत्थरों का नहीं निकालना, हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर टोटल में सर वो पत्थर भी हैं और पत्थर कहाँ पर पड़े हैं? डिस्क पर। तो उस डिस्क के इनर्शिया में अगर आप प्लस कर दोगे इन पत्थरों का इनर्शिया तो आपके पास आ जाएगा बच्चों टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है सर? I1 हमें क्वेश्चन में गिवन था 0.45 प्लस I2 कितना है बच्चों? I2 सर हमारे पास आया है पत्थरों का 0.0135। प्लस कर देते हैं बेटा, आंसर में प्लस करते हैं 0.45 0.4635। यूनिट क्या होता है बेटा? kg मीटर स्क्वायर। बच्चों ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मैं बता रहा हूँ बच्चे, इस डेटा में, इस न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का न्यूमेरिकल था, हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया था। डिस्क के ऊपर 3 रॉक्स मौजूद थी, पत्थर मौजूद थे और हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना था सर? हमने सिर्फ जो रॉक्स का इनर्शिया वो निकालना था, उसको प्लस करना था डिस्क के इनर्शिया में, और प्लस करते साथ ही बच्चों हमारे पास क्या आ गया? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हेलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट। बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने 4, 5, 6 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और जिस बच्चे ने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी बेटा, तो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि अब चैप्टर को बेटा पूरा आप मुकम्मल करें। पहले 1, 2, 3 देख कर आएँ, फिर 4, 5, 6 देखें, और इंशाल्लाह उसके बाद वाले न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो उसके बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। खुदा हाफिज़।